हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास नारा है एंड इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू वार्म अप ए न्यू आईपी एड्रेस। बेसिकली वो वार्म अप क्या होता है, जैसे आप कोई किसी भी वीपीएस सर्वर पे न्यू सर्वर कोई भी सेंटोस या उबंटू का बनाते हैं एंड उसके बाद कोई भी आप मेल सर्वर उस पर इंस्टॉल करते हैं, तो जो आप स्टार्टिंग में मेल करोगे तो आपकी ईमेल्स स्पैम में जाएंगी। तो उनको इनबॉक्स में क्या करने के लिए वार्म अप वगैरह करना पड़ता है, क्योंकि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए आपकी जो आईपी है वो न्यू है उनके लिए। तो इसलिए उनको वार्म अप करके जो आपकी आईपी की रेपुटेशन है वो बढ़ानी होती है। उसके बाद आपकी जो इनबॉक्स रेट है वो बढ़ती है। तो जो वार्म अप करने के लिए आपको क्या शेयर्ड आईपी लेनी चाहिए या डेडिकेटेड आईपी लेनी चाहिए, तो मैं आपको एक एग्जांपल पर बता देता हूँ कि जो शेयर्ड आईपी है वो मल्टीपल सेंडर यूज करते हैं। मतलब शेयर्ड आईपी है वो आप यूज नहीं कर रहे और भी यूज करता है। जैसे शेयर्ड होस्टिंग होती है ना, अपन सी पैनल ले लेते हैं गोडेडी वगैरह से, A2 होस्टिंग। तो वहां पे जब अपन शेयर्ड होस्टिंग ले लेते हैं तो वहां पे अपने को जो आईपी मिलती है वो और लोगों के पास भी होती है। लेकिन जो डेडिकेटेड आईपी होती है वो आप ओनली वन सेंडर यूज करता है। मतलब आपने अगर बाई की है तो वो आईपी आप ही यूज कर रहे हो ओनली, और कोई दूसरा यूज नहीं कर रहा है। तो जब भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, वार्म अप वगैरह सही से करना है, तो आप डेडिकेटेड आईपी लो, वो आपके लिए रहेगा बेटर। क्योंकि जो आप से शेयर्ड आईपी लोगे तो जो और सेंडर हैं वो उसको यूज करते हैं, तो वो भी उसको मतलब उसको खराब कर सकते हैं, जो आपने रेपुटेशन बढ़ाई है उसको। तो शेयर्ड आईपी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हो तो शेयर्ड आईपी आपके लिए नहीं है, आप डेडिकेटेड आईपी लो। ओके, तो यहाँ से अपने को आईपी का जो मैटर है वो क्लियर हो चुका है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो डेडिकेटेड आईपी आपको लेनी है। अभी इसको वार्म अप कैसे करें, मान लीजिए आपने डेडिकेटेड आईपी ले ली तो उसको वार्म अप कैसे करें। तो जो स्टार्टिंग में जो नॉर्मल जो बेसिक मेथड है वो है शेड्यूलिंग का। शेड्यूलिंग करें, आप गूगल में रखोगे हाउ टू वार्म अप आएगी आईपी, तो यहाँ पे आपको शेड्यूल वाले सारे सिस्टम मिल जाएंगे कि एक शेड्यूल के हिसाब से चलना है। कि स्टार्टिंग में मान लीजिए पहले दिन 200, दूसरे दिन 500 है, ऐसे करके आपको रेट बढ़ानी है। आपको अगर 20,000 तक पहुंचना है तो आपको स्टार्टिंग में स्लो चलना होगा कि पहले दिन 100 कर दिए, दूसरे दिन 200, ऐसे करना होगा। जितना बड़ा आपका टारगेट है, आपकी ये जो फर्स्ट डे के मान लीजिए आपका टारगेट इतना है, तो आप ये वाला शेड्यूल लेके चलें। ओके, एंड एक चीज और, जैसे कि आप मेलविज यूज कर रहे हो तो मेलविज में आप ऑटो शेड्यूल कैसे कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे डिलीवरी सर्वर आपका ये, तो इसको अपडेट करना है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ होवरली एंड डेली कोटो। तो आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए फर्स्ट डे कर रहे हो तो फर्स्ट डे यहाँ पे 200 कर दो, अपडेट कर दो। सेकंड डे दोबारा यहाँ पे कर दो 400। तो फर्स्ट डे आपकी चली गई 200, सेकंड डे आपकी चली जाएंगी 400। तो ऐसे करके आप उसको कर सकते हो। एंड होवरली भी आप लिमिट लगा दो कि मतलब पर डे यहाँ पे 200 है, तो होवरली आप यहाँ पे लगा दो कि 20 ही मेल जाए 1 घंटे में। तो वो क्या, आप ऐसे नहीं कि वो एक साथ ही 200 ईमेल चली गई, तो 20-20 करके जाएंगी हॉरली, तो वो बेटर रहेगा। तो यहाँ से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। एंड आप बहुत सारे सर्वरों में एक साथ कर सकते हो, सभी में अपडेट कर दो कि हाँ इससे पर डे के इतने जाए। तो आप मेल विच से भी ये सारा कुछ कर सकते हो। एंड इससे पहले मतलब आप वार्म अप तभी करें जब आपके एसपीएफ डीकेएम सारे मेल टेस्टर, जो मेल टेस्टर है उसमें 10 to 10 आपका स्कोर हो। एंड अपन ये सेकंड क्वेश्चन है कि अपन कैसे पता लगाएं कि अपनी आईपी वार्म अप हो रही हो या नहीं हो रही। मान लीजिए आप ये जो शेड्यूल वगैरह है वो कर रहे हैं मैनेज, तो आप कैसे पता लगाएं कि जो अपनी आईपी है वो उसकी रेपुटेशन बढ़ रही है या अपना मेल कहाँ कहाँ पे जा रहा है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे जो आप अपनी आईपी
जो जो भी डालोगे तो यहाँ पे दिखा देगा ईमेल रेपुटेशन, यहाँ पे देखो पुअर आ रहा है। तो आप जैसे जैसे अपनी आईपी को वार्म अप करोगे तो यहाँ पे ये चेंज होता जाएगा। हाँ मतलब वीक आता है, पुअर आता है, गुड आता है। तो ऐसे करके आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हो। आईपी डालनी है या जो भी आपका डोमेन है वो डालना है, उसकी रेपुटेशन यहाँ पे दिखा देगा। एंड इस उससे जो कनेक्टेड डोमेन है वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। नेटवर्क ओनर है डिजिटल वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके। एंड एक दूसरी चीज है जीमास पे आना है। जीमास पे आने के बाद मैं आपको यहाँ पे ओपन करके इसको दिखा देता हूँ। जीमास पे यहाँ पे आपको ये इस पे जाना है, प्रोडक्ट पे। यहाँ पे इनबॉक्स स्पैम एंड इस प्रमोशन इस वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके ये बहुत सारे ईमेल आईडीज दी हुई हैं, इनको कॉपी करना है एंड इन पे मेल से सेंड करना है। मेल सेंड करने के बाद जो आपने सब्जेक्ट डाला है वो यहाँ पे डालना है। तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि जो आपका मेल है वो कहाँ पे डिलीवर हुआ है, इनबॉक्स में हुआ है या स्पैम में हुआ है। मान लीजिए कि आपने 5 दिन यहाँ पे ये वार्म अप आईपी वाला शेड्यूल मतलब फॉलो किया, तो उसके बाद आप 5 डे बाद आप चेक करना कि आपका ईमेल अभी कहाँ पे डिलीवर हो रहा है। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अपनी आईपी वार्म अप हो रही है या नहीं हो रही है। एंड इसमें एक ये भी है कि आप जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मान लीजिए आपका जो डाटा है वो ईमेल का है, तो आप ज्यादातर ईमेल की आईडीज को वार्म अप करें। या आपका डाटा सभी सर्विस प्रोवाइडर का, जैसे याहू का भी है, किसका एओल का भी है, आउटलुक का भी है, तो आप सारी ईमेल आईडीज का रखें, तभी आपका सही से हो पाएगा। क्योंकि अगर आपका डाटा ज्यादा ईमेल आईडी जीमेल का है तो आप जीमेल पे ज्यादा वार्म अप करें तभी हो पाएगा। एंड उसके बाद जो बेस्ट वे हैं आईपी वार्म अप के वो हैं कि आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट में अपना एसएमटीपी सर्वर ऐड करें। तो वहां पे जैसे आप कहीं भी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं तो एक उसका लिंक जाता है एक्टिवेशन का, तो उनकी क्या ओपन रेट, क्लिक रेट बहुत ज्यादा आती है, तो उससे आईपी वार्म अप बहुत फास्ट होती है। या पासवर्ड रिसेट एंड अकाउंट नोटिफिकेशन, ये क्या ट्रांजेक्शनल ईमेल होते हैं, तो इनसे क्या आपकी आईपी वार्म अप बहुत जल्दी होती है। तो ये भी आप तरीका अपना सकते हैं अगर आपके पास वेबसाइट है जहाँ पे मतलब ये अकाउंट क्रिएशन वगैरह एंड अकाउंट नोटिफिकेशन वगैरह ये सारा कुछ होता है। एंड जो फास्टेस्ट वे है वो है कि जैसे कि आपके पास एक 100 या 200 300 ईमेल आईडी हैं, उसके कि कुछ के ऑटो रिप्लाई आते हैं। मान लीजिए कि आपने 200 ईमेल आईडीज पे मेल कर दिया, अगर आप ऐसी ईमेल आईडीज फाइंड करो जिसका ऑटो रिप्लाई आता हो। जैसे कि कुछ ईमेल आईडी होती हैं जिस पे आप मेल करोगे ना तो उसका तुरंत ऑटो रिप्लाई आता है, वो सेट किया हुआ आता है। तो ऐसी ईमेल आईडीज आपको मिल जाएं तो उसको आप मेल करो, उनका ऑटो रिप्लाई आएगा ना। रिप्लाई तो आ रहा है, तो रिप्लाई आने से जो आईपी की रेपुटेशन है वो बहुत जल्दी बिल्ड होती है। तो जो फास्टेस्ट वे है वो यही है कि आप ऐसी ईमेल आईडीज फाइंड करो जिन पे ऑटो रिप्लाई सेट हो। तो आप उन जैसे ही आप उन पे मेल करोगे तो उनका एक रिप्लाई बैक आएगा, जिससे आपके आईपी की रेपुटेशन बहुत जल्दी भी बिल्ड होगी। या आप एक खुद का भी सिस्टम बना सकते हो, लेकिन वो बहुत टफ है। एंड जो ये मैंने यहाँ से इंटरनेट से लिया है कि जो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो वो यहाँ पे है कि सबसे पहले तो ये एसपीएफ डीकेएम वगैरह ये सारा का सारा कुछ करना है। एंड पब्लिक हुईज मतलब जो आपका डोमेन है उसकी जो डिटेल होते हैं ना, एक तो अपन प्राइवेट रखते हैं एक पब्लिक रखते हैं, वो उसके बारे में। ओके। एंड जो एनालाइज फीडबैक प्रोवाइडर, जैसे कि आपने कोई यहाँ पे बाउंसिंग सर्वर, फीडबैक लूप सर्वर, वो आपको सारे यहाँ पे डालने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे FBL जो फीडबैक सर्वर है वो डाल रखा है।
एंड बाउंसिंग सर्वर भी आपको यहाँ पे डालना है, जिससे आप एनालाइज कर सको जो भी डाटा है कि कितनी बाउंसिंग हो रही है। एंड एक चीज और, आपको जो आप ईमेल यूज कर रहे हैं वो बाइंग वाले ना हो, जो आपने कहीं मार्केट प्लेस से लिए हो, तो उसको फिल्टर जरूर करें। उनको फिल्टर करोगे तभी आप सही से वार्म अप कर पाओगे। ओके, तो सारी चीजें हैं, इसको आप ये पढ़ भी सकते हो। ऑप्टिमाइज टेक्स्ट एंड इमेज, मतलब जो आपके टेम्पलेट वगैरह कंटेंट वगैरह यूज करे उसको भी करो ऑप्टिमाइज। मॉनिटरिंग ब्लैकलिस्ट का भी आप चेक करते रहना टाइम टू टाइम। ओके, तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। पोस्ट मास्टर मतलब अब्यूज, यहाँ पे ये जो एपीबीएल है, एपीबीएल के अंदर ही आता है। अब्यूज वगैरह भी आप वो ऐड कर सकते हो कि जो भी रिपोर्ट वगैरह करेगा वो आपको जो अब्यूज या जो कंप्लेंट है उस पे आपको रिप्लाई बैक आएगा। तो अगर आपने एफवीएल मतलब फीडबैक लूप सर्वर अगर आपने ऐड किया है तो आपको रिसीव होगा वो मेल। ओके, एंड जो नहीं करने वाली चीज है, जो अवॉइड करनी है, बाइंग ईमेल लिस्ट। क्योंकि आप कहीं से बाय करते हो तो वहां पे बहुत सारे ईमेल ऐसे ही आते हैं, तो उसको अगर आप फिल्टर कर लोगे तब तो सही है, अदरवाइज वो आपका मतलब आईपी का रेपुटेशन बिगाड़ देंगे। ओके, सेंडिंग टू इनएक्टिव ईमेल एड्रेस, तो ये यहाँ पे आ गया शेयर्ड रेपुटेशन। तो आपको डेडिकेटेड आईपी यूज करनी है। जो लास्ट है वो है आईपी रोटेशन। आईपी रोटेशन बेसिकली बल्क मेलिंग और स्पैमर लोग इसको यूज लेते हैं, क्योंकि उन पे उनकी आईपीज ब्लॉक होती रहती हैं, तो उनके लिए या ये आपको जो रेपुटेशन बिल्ड करने में हेल्प नहीं करेगी। तो ये सारी चीजें थी जिसकी मदद से आप अपनी आईपी का रेपुटेशन बिल्ड कर सकते हो। और भी आप गूगल पे यूनिक वेज आपको मिल जाएंगे, तो वो आप गूगल करके उनको फाइंड कर सकते हो। बेस्टेस्ट वे ये है कि शेड्यूल करो एंड जितने मतलब जो कंटेंट वगैरह है, ईमेल का सब्जेक्ट वगैरह है, वो सही रखो, उसमें स्पैम वगैरह कुछ ना हो कीवर्ड। एंड जितने से जितने हो रिप्लाई, मतलब ऐसा कंटेंट लिखो कि कोई बंदा उसको रिप्लाई करे, तब आपकी आईपी की रेपुटेशन जल्दी बढ़ेगी। तो यही था इस वीडियो में आईपी इसके बारे में, रेपुटेशन के बारे में। तो वो आप कैसे इनके इंक्रीज कर सकते हो वो मैंने इस वीडियो में बताया। एंड और वो बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, मेल सर्वर से रिलेटेड, तो वो आप वीडियोस जरूर देखना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो कंप्लीट, तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।